बच्चों, आज मैं आप लोगों को रोम्बस का यानी समचतुर्भुज का एक प्रमेय बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये देखिए पंक्ति का बोल है आपका, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये देखिए आपका समचतुर्भुज है, एक विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया BD, जो दूसरे को वो बिंदु पर कट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा, मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण हैं। साबित करना है। O बराबर CO, BO बराबर DO, एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA बराबर 90 डिग्री। ये सभी के सभी 90 डिग्री के बराबर हैं। जितने भी एंगल्स होंगे इस तरह से। तो मुख्य प्रतिज्ञा में बच्चों मैंने लिखा, दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण है। तो साबित करना है AO बराबर CO, BO बराबर DO, एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA बराबर 90 डिग्री। अब हम लोग चलेंगे प्रमाण से। हम जानते हैं कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर
चतुर्भुज भी होता है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए ओ बराबर CO, BO बराबर DO। तो इस प्रकार आपने देखा प्रमाण में हम जानते हैं प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः AO बराबर CO और BO बराबर DO। तो जो प्रश्न का पहला भाग था कि समचतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ये हो गया। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। पुनः त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB में AB बराबर BC दिया हुआ है, BO बराबर BO घनिष्ठ है, AO बराबर CO प्रथम भाग से। तो आपने पुनः देखा त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB में AB बराबर BC। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ सर जी? तो समचतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है, इसलिए आपको तो जैसे ही समचतुर्भुज कहा था AB बराबर BC आपको दे दिया। BO चूंकि इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में, इसलिए उसको उभयनिष्ठ कहते हैं। AO बराबर CO आपने प्रथम भाग में दिखाया है, AO बराबर CO। इसलिए अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में SSS सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD दोनों आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए SSS सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COB। इस तरह से देखा आपने AOB और COB दोनों सर्वांग सम होंगे। और आपको मैंने पढ़ाया है दो सर्वांग सम त्रिभुजों में समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं। इसलिए एंगल AOB बराबर एंगल आपको मिलेगा COB। AOB और COB दोनों एंगल आपको समान होंगे।
और एक चीज और आप जानते हैं कि ये दोनों रेखीय युग्मकोण हैं और रेखीय युग्मकोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। यदि दो रेखीय युग्मकोण आपस में समान हो तो उनका मान 90 डिग्री के बराबर होता है। मैं यहां आपको लिख देता हूं। यदि दो रेखीय युग्म कोण आपस में समान हो तो उनका मान 90 डिग्री होता है। इसलिए बच्चों एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल AOD इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ये भी आपका प्रूव हो गया। इस तरह से आपने देखा समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सबसे पहले मैंने मुख्य प्रतिज्ञा लिखा, दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AC बराबर BD है। AC और BD विकर्ण है। साबित करना है AO बराबर CO, BO बराबर DO, एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA बराबर 90 डिग्री। प्रमाण हम जानते हैं कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः AO बराबर CO और BO बराबर DO होता है। पुनः त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COB में AB बराबर BC दिया हुआ है, BO बराबर BO उभयनिष्ठ है, AO बराबर CO प्रथम भाग से। अतः SSS सर्वांग समता प्रतिबंध से हम कह सकते हैं त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COB। तो इस तरह से आपको मिल गया एंगल AOB बराबर एंगल COB। चूंकि ये साइड बराबर इस साइड तो सर्वांग त्रिभुजों में समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं। पुनः यदि दो रेखीय कोण आपस में समान हो तो दोनों समकोण होते हैं। इसलिए आपका ये कोण भी समकोण होगा, ये कोण भी समकोण होगा, ये कोण भी समकोण होगा और ये कोण भी समकोण होगा और यही हमें प्रूव करना था। अतः हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें। पूरा का पूरा थ्योरम आपके सामने है और एक दो बार खुद से लिखने का इसे प्रयास करें, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे यह आपको नहीं आएगा। वैसे है बहुत आसान, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। क्लास 8 और क्लास 9 के बच्चों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो 7 और 10 के बच्चे भी इसे सीख लें और कंपटीशन में तो सब दिन ये पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से सीख लें। जय श्री कृष्ण बच्चों।